नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आपके लिए आज लेके आया हूं मायाजम, द मिसकॉन्सेप्शन अबाउट इट एंड मायाजम इज द ओनली कॉज ऑफ डिजीज। इसके ऊपर मेरे ऑलरेडी वीडियोस है। एंड कैन मायाजम चेंज इन ए पेशेंट इटसेल्फ, ये सब क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो स्टार्ट किए थे कि मायाजम का मिसकॉन्सेप्शन होम्योपैथ एंड होम्योपैथी को समझने वाले बहुत सारे डॉक्टर्स में या बिलीवर्स फ्रेंड्स में ऐसे हैं। दिल्ली के एक डॉक्टर है, मैं उनका किसी का नाम नहीं लेता हूं मेरे किसी भी वीडियोस में, शायद वो भी मेरा ये वीडियो देखते हैं। एक नेफ्रोलॉजिस्ट MD-DM एक डॉक्टर हैं, वो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझसे कांटेक्ट किए हैं और बहुत सारा क्वेश्चंस वो मुझसे शेयर करते हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन मुझको शेयर किया है कि देखिए MD-DM नेफ्रोलॉजिस्ट होने के बाद भी वो होम्योपैथी बिलीव करते हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं, अभी ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते, होम्योपैथी के ऊपर उनका स्टडी है। तो कैन सोरा में चेंज इन टू सिफिलिटिक मायाजम एंड ट्यूबरकुलर मायाजम और सिफिलिटिक मायाजम रिटर्न्स टू सोरा मायाजम, can there is jump from one to another and changes in constitutional medicine sir? देखिए ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। मायाजम को लेके हम लोगों के दिमाग में बहुत सारा गलत फहमी बैठा हुआ है। मैक्सिमम जो गलत फहमी है वो है जो मायाजम को डीपली नहीं समझते हैं, प्रैक्टिकली मेडिसिन देके मायाजम को हम लोग क्या कर सकते ये नहीं समझते। वो लोग बोलते हैं कि पेशेंट होम्योपैथी में मायाजमेटिक ट्रीटमेंट अगर दिया जाए तो मैजिक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। व्हाट इज मायाजम? मायाजम इतना ज्यादा डेप्थ का चीज नहीं है। एट द टाइम ऑफ हैनीमैन जब थे उनके समय में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम था माइक्रोस्कोप नहीं था, और जो प्रॉब्लम था जो पैरासाइट्स, जो माइक्रोब्स, जो बैक्टीरिया, ये इन्वेंट नहीं हुआ था, वायरसेस इन्वेंट नहीं हुआ था। तो डिजीज का कॉज को हैनीमैन ने मायाजम का नाम दिया। मतलब इंसान के शरीर में ऐसा एक प्रोसेस चल रहा है जिसको मायाजम का नाम दिया जा रहा है, और ये जो मायाजम है ये पेशेंट का। सो एट दैट टाइम हैनीमैन ने बोला था मायाजम इज द कॉज ऑफ डिजीज। मतलब पेशेंट के शरीर में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके लिए पेशेंट को बीमारी होता है। उस टाइम में सोरा मतलब इच, खुजली टाइप का बीमारी ज्यादा होता था, उसको मलम देके सप्रेस किया जाता था, तो पेशेंट में बहुत सारा सिम्टम्स आता था, जिसको स्टडी करके हैनीमैन ने सोरा का सिम्टम्स बताया। सिफिलिस और साइकोसिस दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थे, इनके सिम्टम्स को प्राइमरी सिम्टम्स बताया, इसको सप्रेशन किया जाता था, एंटीबायोटिक्स उतना नहीं था, उतना ज्यादा इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं था, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी नहीं था, कुछ भी नहीं था एलोपैथी सिस्टम में। तो इसको सप्रेस, सिफिलिस एंड साइकोसिस को सप्रेस किया जाता था बहुत सारा उल्टा पुल्टा मेडिसिन देके। तो इसके सिम्टम्स को सप्रेशन के बाद जो टर्शियरी सिफिलिस, टर्शियरी गोनोरिया होता था, उसके सिम्टम्स को हैनीमैन ने साइकोसिस, सिफिलिस बनाया। लेकिन ये जो सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस का कॉन्सेप्ट हैनीमैन ने उस टाइम में बनाया, उनके ना जानते ही उन्होंने एक काम करके गए हैं कि हम लोग एटलीस्ट होम्योपैथी में कुछ ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं कि इस ग्राउंड का ये सिम्टम सेट है। तो ये सिम्टम सेट मतलब इस मायाजम में पेशेंट अभी रन कर रहा है, जिसको जैसे अगर आप कंपेयर करना चाहें, समझना चाहें, तो एलोपैथी में सिंड्रोम अभी आ चुका है। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम, मतलब एक पेशेंट का जिसका पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज का सिम्टम सब है, लेकिन उसमें ओवारी में सिस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी में फाइंड आउट नहीं होता है, उसको बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम। और जिसका ओवारी में डिजीज सिस्ट फाइंड आउट होता है उसको बोला जाता है विथ सिम्टम्स प्लस एविडेंस ऑफ डिजीज, उसको बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज। ऐसे सिम्टम सेट्स अभी काफी जगह पे एलोपैथी लोग ये सिंड्रोम नाम लगा रहे हैं, जहां पे सिम्टम सेट्स प्रेजेंट रहता है, पर्टिकुलर डिजीज एब्सेंट रह भी सकता है। तो ये जो
कॉन्सेप्ट ऑफ सिम्टम सेट्स है, इसको हम लोग मायाज्म बोलते हैं। इसका मतलब कभी भी ये मत सोचिएगा कि कोई एक ऑब्नॉक्शियस डिजीज मेरे शरीर में घर कर चुका है जिसका नाम सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ट्यूबरकुलर, फलाना ढिमका कुछ भी है और उसको मुझको दूर करना है। मायाज्म, concept of miasm and concept of miasmatic treatment is exclusively property of a homeopathy doctor। पेशेंट को इस बारे में कॉन्सेप्ट रखने का जरूरत नहीं है, इसका कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। जैसे एक बैक्टीरिया, वायरस का फिजिकल एंटिटी होता है, मायाज्म का कोई भी फिजिकल एंटिटी नहीं है। इसको हम लोग फिलोसॉफिकली कैलकुलेट करते हैं और फिलोसॉफिकली कैलकुलेट करके मेडिसिन में पढ़ते हैं और उसको पेशेंट से कोरिलेट करके एक नियम के अनुसार हम लोग ट्राई करते हैं पेशेंट को हिट करने के लिए। इसके बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं प्रिस्क्रिप्शन के। काफी मायाज्म के ऊपर मेरे वीडियोस है, हर वीडियो को देखिए, मायाज्म प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे आपको पता चल जाएगा। तो एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए, अभी डॉक्टर साहब के क्वेश्चंस पे आते हैं कि एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग पेशेंट को अगर एंटीसोरिक ट्रीटमेंट अभी दे रहे हैं, मेजोरिटी एंटीसोरिक, कोई भी मेडिसिन प्योरली एंटीसोरिक, एंटीसिपिलिटिक, एंटीसाइकोटिक ऐसा नहीं हो सकता। हर मेडिसिन में तीनों मायाज्म का सिम्टम्स रहता है, खास करके क्रॉनिक मेडिसिन और क्रॉनिक केसेस में। पेशेंट में भी आजकल ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो प्योरली सोरा, प्योरली साइकोसिस, प्योरली सिपिलिटिक का सिम्टम हमको दे। पेशेंट्स आर ऑलवेज प्रीडोमिनेंटली सिपिलिटिक, प्रीडोमिनेंटली साइकोटिक, प्रीडोमिनेंटली सोरा। वहां पे बहुत सारा अंडररेटेड सिम्टम दूसरे मायाज्म का भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू पेशेंट का जो सिम्टम्स अभी प्रीडोमिनेंट है, मोस्ट अपर लेयर में है, उसको अगर हिट करने के लिए, सपोज एक पेशेंट है जिसका सोरा एंड साइकोसिस लेटेंट में है या फिर अंडररेटेड है, प्रीडोमिनेंट सिफिलिटिक है, उसको मैं एंटीसिफिलिटिक कोई मेडिसिन से ट्राई कर रहा हूं, तो उसको सिफिलिटिक जो एंटीसिफिलिटिक जो सिम्टम्स, सिफिलिटिक सिम्टम्स है, वो सबसाइड करने के बाद तो सोरा का सिम्टम्स या साइकोसिस का सिम्टम्स बाहर निकाल सकता है कोई भी एक का, उसको उस टाइम ट्रीट किया जाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक पेशेंट का मायाज्म कभी भी चेंज हो सकता है, एक दिन में, एक मिनट में चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर। अभी डॉक्टर्स जो है, कॉमन कॉन्सेप्ट डॉक्टर्स में ऐसा बैठ गया है कि डॉक्टर्स किसी भी स्किन डिजीज को जहां पे इचिंग है उसको सोरा मान के चलते हैं और एंटीसोरिक मेडिसिन देना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ये एकदम गलत फहमी है। जो भी आपका स्किन का इश्यूज है, मेरे चैनल में जाइए, मायाज्म प्लेलिस्ट में मेरा मायाज्म के ऊपर हर मायाज्म का सिम्टम्स, हर मायाज्म का लिस्ट ऑफ मेडिसिन, हर मायाज्म का सब कुछ है। मैंने हर जगह पे कहा है, पहले जब आप केस टेकिंग कीजिएगा उस टाइम मायाज्म का बात मत सोचिएगा, उस टाइम प्योर सिम्टम्स के ऊपर जाइएगा। प्योर कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम्स जो मेडिसिन से मैच करे वही मेडिसिन पेशेंट का एंटीमायाज्मेटिक मेडिसिन है। भले ही एक जनरल इचिंग स्कैबिस के केस में आप मार्क्सोल दे सकते हैं, वेदर में भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्योरली सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। प्रॉब्लम यहां पे आता है, हम लोग समझ के बैठे हैं कि मायाज्म मतलब होम्योपैथी कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, कुछ शरीर में पेशेंट का हो रहा है, उसको हम लोग उस मायाज्म को मार के, उसको निकाल के उसको हिसाब से करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हैनीमैन जब मायाज्म का डेवलप किए थे, अगर वो 100 साल बाद करते तो मायाज्म का कॉन्सेप्ट उनके लिए अलग होता। लेकिन हैनीमैन ना चाहते हुए भी ऐसे सिम्टम्स को एक जगह पे अरेंज कर चुके हैं, जिसको लेके काम करते हुए हम लोग जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन कर रहे हैं वो मैच कर रहा है। लेकिन उसको हम लोग अगर फिजिकल कॉज ऑफ द डिजीज, फिजिकल एग्जिस्टेंस को मान ले तो हम लोगों का गलती होगा, हम लोगों का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग पेशेंट का केस टेकिंग करेंगे, केस टेकिंग करने के बाद हम लोग जब इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस टाइम में मुझको मायाज्मेटिक थ्योरी को इंपॉर्टेंस देने का जरूरत कितना है। मैक्सिमम टाइम में जरूरत नहीं पड़ता है। अगर कोई गुड केस टेकिंग करता है तो ऐसे ही यूं ही रिमेडी निकल के आ जाता है। कुछ केसेस में हम लोगों को कौन से केसेस में मायाज्म को इंपॉर्टेंट देना है, सिम्टम्स को साइट करके मायाज्म के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करना है, इसके ऊपर भी मेरे वीडियो है, आप देखिए, जरूर देखिए। अगर कुछ क्वेरीज हो तो कंस्ट्रक्टिव क्वेरीज को आप कमेंट आकार में नीचे दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा।
सपोज ऐसे केसेस काफी हम लोगों के पास आते हैं जहां पे क्लियरली लाइकोपोडियम, पाल्सेटिला, कैलिकार, नेट्राम्यूर सिलेक्ट हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां पे सिम्टम मास्क्ड होते हैं, इधर सप्रेशन लॉन्ग टर्म एलोपैथिक मेडिसिन लेने के कारण या फिर और कुछ कारण, या फिर पेशेंट बोल नहीं सकता, उस टाइम में उसको साइड करके हम लोग एक दो मायाज्मेटिक सिम्टम्स के ऊपर एंटी मायाज्मेटिक मेडिसिन देके पेशेंट का सिम्टम्स को बाहर लेके आते हैं, क्लियर कर देते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं है कि पेशेंट को कष्ट देके एग्रावेशन करा के, ये एक अलग पद्धति है। इसीलिए होम्योपैथी एक बहुत ही क्लासिकल एक चीज है जिसको हम लोग 2/2 4 नहीं बोल सकते। पेशेंट जितना डिफरेंस होगा, पेशेंट का सिम्टम्स केस टेकिंग ओनली केस टेकिंग कैन टेल यू द पेशेंट नीड व्हिच मायाज्मेटिक मेडिसिन, व्हिच सिंगल मेडिसिन। अदरवाइज कोई थ्योरेटिकली बोले कि फलाना केस हाइपरटेंशन इज सिफिलिटिक, तो हाइपरटेंशन का हर केसेस में एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन दो। ये ईचिंग जो है स्कैबीज, ये सोरिक, हर केसेस में एंटीसोरिक मेडिसिन दो। ये एलोपेशिया एरियाटा, पैचेस, फॉलिंग ऑफ हेयर इन द पैचेस इज सिफिलिटिक, इसको हर केसेस में एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन दो। रिपीटेड कफ एंड कोल्ड इज ट्यूबरकुलर, हर केसेस में एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन दो, तो गलती हो जाएगा। ये डिपेंड करता है जब आप प्रिस्क्रिप्शन करने जाते हैं उस टाइम में आपका जरूरत कितना है। एंटी मायाज्मेटिक मेडिसिन इज ए वेरी बिग बून। जैसे माइंड सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करके सिम्टम प्रिस्क्रिप्शन करना, वो भी सिंगल मेडिसिन है। मैं उन लोगों का काफी रेस्पेक्ट करता हूँ, ये एक बून है। लेकिन हर केस में वो लोग जैसे करते हैं, जैसे वीडियो देते रहते यूट्यूब इंस्टाग्राम में, ऐसा नहीं जरूरी होता है। वैसे ही एंटी मायाज्मेटिक मेडिसिन भी हर केस में जरूरी नहीं होता है। ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन मतलब कभी मदर टिंचर या बायोकेमिक टैबलेट्स या लो पोटेंसी देके कुछ सिस्टम को सिम्टम्स मिनिमाइज करना, मैं इसका भी रेस्पेक्ट करता हूं। इसमें पॉलीफार्मेसी होता है, मैं फिर भी रेस्पेक्ट करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ एक ऑर्गेनोपैथिक, 2 ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन देके सीरियस पेशेंट को मैं टैकल करके निकाल रहा हूं। लेकिन उसका भी हर केस में जरूरत नहीं होता है। हर केस में 4 मेडिसिन, 5 मेडिसिन, 6 मेडिसिन गुजारने का जरूरत नहीं होता है। तो ये समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट यहां पे रॉन्ग है। तो अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस, या कुछ कंफ्यूजन है मायाज्म के बारे में, डेफिनेटली मुझको बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों।